कृष्ण की वाणी। बच्चे, ये चिंता चिंता क्या है मेरे बच्चे? जब तुम्हारा कृष्ण बैठा हुआ है तुम्हारे पास, तो चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चे? चिंता ना करके ना चिंतन किया करो अपने कृष्ण का। अगर तुम अपने कृष्ण का चिंतन करोगे ना, तो तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी विपदा मिट जाएंगी मेरे बच्चे। अगर भरोसा है तुम्हें मुझ पर, तो पूरी तरह से भरोसा करो ना। क्यों नहीं करते हो तुम? और सुनो, रही चमत्कार की बात, तो चमत्कार दिखाऊंगा। तुमने कहा था ना कि कृष्ण, अगर आप सच में हो तो अपने होने का प्रमाण दो। तो हाँ, मैं तुम्हें अपने होने का प्रमाण ही दूंगा, जरूर दूंगा। और ये क्या, तुम आज मेरे मंदिर आए थे प्रसाद लेने, और वहां पर तुम्हारे पहुंचते ही प्रसाद खत्म हो चुका था, है ना? ऐसे ही हुआ था ना? और तुम मायूस उदास हो गए थे। लेकिन देखो, मैं अपने बच्चे को उदास नहीं होने देता, और मैंने तुम्हें एक जगह से नहीं, कई जगहों से तुम्हें प्रसाद भेज दिया। देखा ना, तुम्हें कमी नहीं होने दी। बस यही तो लीला है तुम्हारे कृष्ण की। यही तो, कि तुम ना बस मायूस नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम कृष्ण के बच्चे हो, और तुम मायूस और उदास हो, वो भी मेरे दर पर आके? नहीं, मेरे दर पर आके कभी कोई खाली नहीं गया। मेरा कोई भी बच्चा मेरे दर से आकर कभी खाली नहीं गया। तो तुम कैसे जा सकते थे? कैसे जाने देता तुम्हें? बोलो, तुम्हें नहीं जाने देता, मैं नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ था, साथ हूं और हमेशा रहूंगा। और सुनो, जब भी ना एक माला से, जब भी तुम मेरा नाम जाप करते हो ना, तो महादेव का जाप किया करो या कृष्ण का जाप किया करो। जो भी तुम्हें जाप समझ में आए ना, जो जाप तुम्हें अच्छा लगता हो, जिस मंत्र पे तुम्हें विश्वास हो, उसी मंत्र पर विश्वास करना। जैसे तुम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हो, या कृष्णाय देवा नमः, ओम कृष्णाय देवा नमः, तुम जो भी मंत्र पर विश्वास करते हो, उसी मंत्र को जाप किया करो। और उसके बाद एक माला दूसरी और फेरा करो, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। जैसे तुम ऐसा कह सकते हो, हे कृष्ण, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। कृष्ण, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। ऐसे कर कर एक पूरी माला जाप किया करो। तुम देखना, 30 दिनों के अंदर ही अंदर तुम्हें फर्क दिखाई देगा, अपने जीवन में जरूर देगा। तुम्हें मन में शांति प्राप्त होगी। और सुनो मेरी बात, तुम ना तुलसी की बहुत सेवा करते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुलसी को अशुद्ध करने में लगे पड़े हैं, जो तुलसी के आसपास कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो मानते नहीं हैं। लेकिन तुमने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, कई बार, लेकिन वो ना समझते नहीं हैं। वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। और पता है, उनकी बुद्धि अब भ्रष्ट हो चुकी है। उन्हें ना अब सही चीजें भी गलत लगने लगी हैं, और गलत चीजें तो गलत लगती हैं उन्हें। अब तुम्हारे कुछ किए बिना ही ना उनके नर्क के द्वार खुल चुके हैं। तुम ना बहुत परेशान थे ना ऐसे लोगों से, उन्होंने तुम्हें भी बहुत परेशान करके रखा है। लेकिन ऐसे लोग अपने नर्क के द्वार खुद ही खोल लेते हैं। ऐसी हरकतें कर कर तुलसी माँ की बेइज्जती कर कर उनका अपमान कर रहे हैं, वो उन्हें अशुद्ध कर रहे हैं। वो उन्हें लगता है कि वो तुम्हें दंड दे रहे हैं, लेकिन नहीं, उनकी गलत फहमी है। वो अपने आप को दंडित कर रहे हैं। वो अपने नर्क के द्वार खुद से खोल रहे हैं। तो जाने दो, तुम ध्यान मत दो। तुम तो बस अच्छा कर रहे हो ना, तुम अच्छी नीयत रखो। सामने वाला क्या कर रहा है ना, वो उस पर छोड़ दो। वो उसके कर्मों की सजा है, वो खुद भोगेगा, जाने दो उसे। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी दृढ़ इच्छा के कारण तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारे दृढ़ विश्वास के कारण मेरे जाप से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा हूँ, तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं को मैं पूरा कर दूंगा। तुम जानते हो, बीच में तुमने कुछ पाठ करना शुरू किए थे, उसके बाद तुमने बीच में छोड़ दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी सारी इच्छाएं, सारी मन्नतें मैंने पूरी की थी। जानते हो क्यों? क्योंकि ईश्वर तुमसे बहुत प्रसन्न हुए थे, बहुत। क्योंकि ईश्वर ना तुम्हारी तपस्या देख रहे थे, तुम्हारी हृदय को देख रहे थे, तुम्हारे भाव को देख रहे थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि तुमने अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने ये देखा कि तुमने जितना भी किया ना, बहुत शिद्दत से किया, बहुत प्रेम से किया तुमने, और यही उन्हें भा गया। जब तुम ईश्वर की आराधना करते हो ना, उनकी पूजा करते हो सच्चे दिल से, सच्चे मन से ना, तो वो एक बार में ही तुम्हें अपना लेते हैं। बस एक बार, सिर्फ एक नाम लेने की जरूरत होती है। वो नहीं कहते कि 1000 बार मेरा नाम लो, सिर्फ एक बार में। अगर उन्हें प्रसन्न करना हो ना, तो सच्चे दिल से पुकार लेना। वो एक बार में ही तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खुशियां दे देंगे, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी झोली भर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। और सुनो,
तुमने जिस तरीके से हमेशा धैर्य रखा है ना, वो हर कोई नहीं रख पाता मेरे बच्चे। और ये धैर्य रखने का ही तुम्हें फल है कि तुम्हें बहुत बहुत अच्छा मिल रहा है और आगे भी बहुत अच्छा मिलेगा। सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ, बस अपने कृष्ण पर विश्वास रखना। और सुनो, ये जरा जरा सी बातों पे क्या दवाई खा लेते हो? जरा से सर में दर्द हुआ तो दवाई खा ली, जरा सा पाँव में दर्द हुआ तो दवाई खा ली। ऐसा मत किया करो। देखो, कुछ चीजें ना आराम करने से खत्म हो जाती हैं, तो दवाइयाँ खा खा कर अपने शरीर को खराब मत करो, उन्हें आदी मत बनाओ। अपने शरीर को आदी बिल्कुल भी मत बनाओ कि तुम्हें कल को हमेशा औषधि की जरूरत पड़े, दवाइयों की जरूरत पड़े। देखो, अपने शरीर को थोड़ा सा सहन करने की शक्ति रखो और आराम दो। तुम्हारे शरीर को भी आराम की सख्त आवश्यकता होती है। जब तुम पूरा दिन काम करते हो ना, तो थोड़ा वक्त सो जाया करो। सबसे ज्यादा पता है, ज्यादा बात करने से होता है तुम्हें परेशानी, जानते हो ना? सबसे ज्यादा जब तुम फोन पर बात करते हो, उससे तुम्हें बहुत दर्द होता है। तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारे सर में बहुत दर्द होता है। तुम्हारी आंखें भी दुखने लगती हैं, है ना? क्योंकि तुम्हें बहुत देर तक कुछ आधुनिक यंत्रों पर काम भी करना पड़ता है। तो अपने आप को थोड़ा सा तुम्हें आराम देना चाहिए मेरे बच्चे। थोड़ा सा अपने आप को भी आराम दिया करो, थोड़ा अपने आप को भी वक्त दिया करो। देखो, सबको वक्त दो, मुझे दो, अपने परिवार को दो, अपने प्रियजनों को दो, अपने मित्रों को दो, सबको दो। लेकिन जो खुद का वक्त है ना, वो कभी भी किसी को मत देना। जो खुद का वक्त है वो मुझे भी मत देना मेरे बच्चे। खुद का वक्त हमेशा खुद के लिए रखो। अपने पूरा दिन में, अपने 24 घंटे में एक ऐसा वक्त निकालो जब तुम अपने साथ बिता पाओ। तभी तुम अपने आप को अच्छे से समझ पाओगे। और जब तक तुम खुद को नहीं समझ पाओगे ना, तुम कभी जिंदगी में किसी को नहीं समझ सकते। पहले खुद को समझो। जो तुम्हारा दिमाग असमंजस में रहता है ना हमेशा, कि तुम्हें क्या फैसला लेना है, क्या करना है, तुम दूसरों से पूछते हो। दूसरों से मत पूछा करो, बल्कि खुद के फैसले खुद लिया करो कि तुम्हारा मन क्या कहता है। लेकिन तुम्हारा मन असमंजस में रहता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पहले आराम से खुद सोचो, अपनी खुशी के बारे में सोचो कि तुम किसके साथ कहाँ खुश हो, क्या करना चाहते हो तुम, क्या नहीं करना चाहते हो तुम, क्या तुम्हें करना अच्छा लगता है, क्या करना बुरा लगता है। इसके बारे में सोचो, फिर उसके बाद में फैसला लो। देखो, रक्तदान करना सही है, मैं मानता हूँ कि किसी को बहुत आवश्यकता है रक्त की और तुम उसे रक्तदान देना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो ना, तुम खुद भी कितने कमजोर हो, खुद भी तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। सिर्फ शरीर से दिखने में कुछ नहीं होता, अंदरूनी ताकत होनी बहुत जरूरी होती है मेरे बच्चे। तो फल खाया करो, उनका रस पिया करो, अपने शरीर में ताकत लाओ मेरे बच्चे, तभी तो कुछ कर पाओगे ना। और सुनो, हाथ जला लिया ना अपना? मैंने 10 बार तुम्हें मना किया है कि पटाखों से थोड़ा दूर रहा करो, लेकिन तुम नहीं मानते हो। अपना हाथ तुमने जला ही लिया। हाँ, मत किया करो ये सब, बिल्कुल मत किया करो। देखो, थोड़ा अपना ध्यान रखा करो। और सुनो, दूसरों की परवाह करना बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, लेकिन कभी खुद की तो परवाह कर लो। क्यों नहीं करते हो तुम? तुम्हारी लाज मैं हमेशा बचाता आया हूँ और आगे भी बचाऊंगा, चिंता मत करना। जो चीज तुमने करने की सोची है ना, वो अच्छी नहीं, बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी। बस तुम मुझे बुला लेना, मैं सब कुछ कर दूंगा, सब कुछ समेट दूंगा। जितने में तुम्हारा हिसाब है उतने में हो जाएगा, उतने कम बजट में सब कुछ हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब होगा। खुश रहो, मेरा खूब सारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, खूब सारा। तथास्तु मेरे बच्चे। और आज की गोवर्धन पूजा तुमने बहुत अच्छी की, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हें, बहुत सारा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।